दर्शक बंधु, कार्तिक मास को देवों का महीना कहा गया है। ये महीना स्वयं भगवान विष्णु का सबसे प्रिय होता है। कहा गया है कि इस महीने में जो व्यक्ति नियम और संयम का पालन करता है उसे अगणित पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर भूलवश भी कुछ काम इस महीने में कर दिए जाएं, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे वो 7 काम जो कार्तिक मास में नहीं करने चाहिए और क्यों इन्हें करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और तुलसी माता रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, तुलसी को बिना स्नान किए स्पर्श करना या तोड़ना। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन बहुत से लोग सुबह उठकर बिना स्नान किए तुलसी में जल चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये बड़ा दोष माना गया है। बिना स्नान किए तुलसी को छूना या तोड़ना पाप के समान है, क्योंकि तुलसी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है और उन्हें अशुद्ध अवस्था में छूना अनादर माना जाता है। यत्र तुलसी तत्र लक्ष्मी। जहां तुलसी होती है वहां स्वयं लक्ष्मी निवास करती हैं। नंबर 2, दीपक बुझाना या पैरों से छूना। कार्तिक मास को दीपदान का महीना कहा गया है। हर दिन संध्या समय दीप जलाना शुभ माना गया है, लेकिन कई लोग भूलवश दीपक को फूंक मारकर बुझा देते हैं या गलती से पैर लग जाता है। ये बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि दीपक अग्निदेव का प्रतीक है और अग्निदेव ही देवताओं तक आपके यज्ञ, दान और प्रार्थनाएं पहुंचाते हैं। फूंक से बुझाने की बजाय दीपक को सावधानी से किसी वस्तु से ढककर बुझाना चाहिए। नंबर 3, तामसिक भोजन या मांसाहार करना। कार्तिक महीना सात्विकता और संयम का प्रतीक है। इस महीने में लहसुन, प्याज, मांस, शराब आदि का सेवन निषिद्ध माना गया है। ऐसा करने से पाप लगता है और व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, कार्तिके तु विशेषेण न मांसम भक्षयेत नरः। अर्थात कार्तिक मास में मांस भक्षण करने वाला नरक का भागी होता है। नंबर 4, झूठ बोलना या किसी का अपमान करना। भगवान विष्णु इस महीने अपने भक्तों के भाव को परखते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान दूसरों को धोखा देता है, झूठ बोलता है या बुजुर्गों का अपमान करता है, तो उसके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में वाणी को संयमित रखना और सभी से मधुर बोलना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 5, सूर्योदय के बाद स्नान करना। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद स्नान करता है, उसके शरीर से दिव्यता कम हो जाती है और उसे देव कृपा नहीं मिलती। कहा गया है, कार्तिके स्नानम दिवसे कृतम तु निष्फलम भवेत। इसलिए यदि संभव हो तो सूर्योदय से पहले गंगाजल या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। 6, तुलसी विवाह, देव उठनी एकादशी या अन्नकूट के दिन उपेक्षा करना। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कई पवित्र पर्व आते हैं। इन दिनों को अनदेखा करना, पूजा न करना या घर में उदासीनता रखना अशुभ फल देता है, क्योंकि यही समय होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। नंबर 7, घर में झगड़ा या कलह करना। कार्तिक मास में घर का वातावरण जितना शांत, सात्विक और पवित्र रहेगा, उतनी ही जल्दी लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी। झगड़ा, क्रोध, कटु वचन
ये सब चीजें इस महीने में घर की शांति और देव कृपा दोनों को दूर कर देती हैं। दर्शक बंधु, कार्तिक मास में ये सातों कार्यों को करने से बचना चाहिए। कार्तिक मास केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का महीना है। इस महीने में थोड़े से नियम और संयम से जीवन में अनंत शुभता आती है। अगर आप हर सुबह तुलसी के पास दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का नाम लें और इन 7 निषेधों का पालन करें, तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि स्थायी हो जाएगी। अगर आपको ये आध्यात्मिक जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय तुलसी माता जरूर लिखें।